चार्जिंग लगाओगे एक लगा दे क्या है? लगाइयो को चार्जिंग ना कर देंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने में मुश्किल आई। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद कभी भी अगर आप देखते हैं कि आपको कैसे क्या मतलब आपने क्या सीखा है, ट्रेनिंग अटेंड किए, जो उसमें क्या बताया जा रहा था, तो ये सारी चीजें आप कभी भी अगर अपना नोटबुक ओपन करके देखते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें रिमाइंड हो जाएगा और वो चीजें आप भूल नहीं पाएंगे। मतलब जो नोट्स आप करेंगे ना, वो चीजें आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। वो कभी भी आप याद कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जरूर से जरूर आप लोग कॉपी पे लेके बैठिए। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, 4 मिनट का टाइम है। इतने में आप फ्रेश भी हो सकते हैं और कॉपी पेन लेकर भी शांत माहौल में भी बैठ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सबने देख लिया है कि हमारा जो सेशन है ये किस चीज में है। हमारा जो सेशन है इसका टॉपिक क्या है। तो कितने लोगों ने देखा है ये चीज कि आज का जो सेशन है इसका टॉपिक क्या है? क्या कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में चैट बॉक्स ओपन है, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा जो सेशन होने वाला है ये किस चीज के रिगार्डिंग है? चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी एक्टिव रहिए। ओके, तो आप जल्द से जल्द बताइए कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये किस चीज में है एंड आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आप एक्साइटेड है तो हैंड रेज करिए, और अगर आपको मालूम है कि आज का सेशन किस टॉपिक में है तो आप जरूर क्या करें, कमेंट करें। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। ओके, सो जैस्मीन मैम का मैसेज आया है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। चले, बहुत बढ़िया। दिस इज द लीडर्स क्वालिटी, जिनको सब कुछ मालूम होता है। सो फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये है आज का टॉपिक। एंड साथ में आपको माइंडसेट पे भी थोड़ा ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड जो हमारे ट्रेनर आएंगे आज बहुत ही गजब अपना पक्ष रखेंगे, मतलब अपनी सारी चीजें, अपने नॉलेज को रखेंगे आपके सामने। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन भी आपको बताया जाएगा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे जी सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता है तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी हो, वो क्या करता है, मतलब अपने ही जिंदगी में उलझ जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी मालूम नहीं रहता है। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे आना है, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये सारी चीजों के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट है। सो अभी भी अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं आए हैं तो आप क्या करें, आप एक बार कॉल जरूर कर दीजिए। ओके, हमारे बीच हमारे ट्रेनर भी आ चुके हैं। एंड ये जो अभी भी 1 मिनट का टाइम है, इसीलिए लोग अभी ज्यादा नहीं आए हैं। सो जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा लोग आना शुरू कर देंगे और तेजी से। सो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप होस्टिंग का टाइम से ही आएंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी सीखना है ये होस्टिंग कैसे होता है, कैसे करना है आपको। ये सारी चीजें आपको खुद को भी सीखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप बंदे जोड़ने नहीं आए हैं, आप खुद को लीडर बनाने आए हैं।
और लीडर कभी बैक स्टेज में नहीं रहता है, लीडर हमेशा फ्रंट पे रहता है। ओके, सो लीडर अगर आपको बनना है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। होस्टिंग कैसे किया जाता है, एंड कैसे क्लोजिंग किया जाएगा, एंड कैसे प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब एक ही बार में तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं का मौका नहीं मिलेगा, पहले आपको होस्टिंग ही करनी पड़ेगी, आपको अपना रिव्यू देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज जैसे जैसे आप करेंगे उसके बाद ही आपको बड़े लेवल पे आपको मौका मिलेगा कि आप कैसे अपना मतलब प्रेजेंटेशन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो चलिए, बहुत ही हमारा टाइम हो चुका है एंड पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ ही रहा है और आगे और भी बढ़ेगा जैसे हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चले चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे सारे कोहोस्ट पार्टनर्स को मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ एक बार मैम का ग्रैंड वेलकम करें। तो मोस्ट वेलकम शिल्पी मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आइए मैम, ओवर टू यू। Okay ma'am, thank you so much for my inviting you and good morning all of you. तो my introduction, this side शिल्पी गुप्ता from MP डिस्ट्रिक्ट सीधी। मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? प्लीज मुझे बताइए मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही अच्छे से मुझे इनवाइटिंग किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो तो मैम ने बता ही दिया है, एंड एक बार फिर से मैं रिमाइंडर करना चाहूंगी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेस्ट होगा। आज का जो टॉपिक है वो क्लोजिंग एंड फॉलो अप पर है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमें अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए एंड ग्रोथ चाहिए तो फर्स्ट होता है लीड जनरेशन एंड सेकंड होता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। अगर ये दो चीजें बेस्ट हैं तो हम अपने बिजनेस में फास्ट ग्रोथ पा सकते हैं। ओके, तो आज का तो सेशन बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। आई होप कि आप सभी एंड तक जरूर बने रहेंगे एंड कॉपी और पेन के साथ नोट डाउन भी करेंगे, ताकि आपको क्लोजिंग एंड फॉलो अप के बारे में प्रॉपर पूरी नॉलेज में दे सकूं और आप बेटर तरीके से बेस्ट तरीके से ले सकते हैं। आई होप। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो फॉलो अप का राइज है, फॉलो अप वो राइज है जो सोच रहा हूँ को हाँ में बदल देता है। राइट, जो लोग फॉलो अप से डरते हैं वो अपने सक्सेस को खुद रोक देते हैं। क्लोजिंग सिर्फ सेल नहीं, एक डिसीजन है जो लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉलो अप और क्लोजिंग उतनी फास्ट आपकी इनकम होती है। राइट, तो बेस्ट है। एंड दोस्तों सच बताऊं तो प्लान दिखाना इजी है, लेकिन इनकम तब आती है जब आप फॉलो अप और क्लोजिंग मास्टरिंग करते हो। अगर आप ये दोनों सीख गए तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। अगर अपने बिजनेस में फास्ट ग्रोथ पानी है, फास्ट सक्सेस पानी है, तो हमारा क्लोजिंग एंड फॉलो अप बेस्ट रहना चाहिए। ओके, तो अब मैं बताऊंगी, मेरा टॉपिक है फॉलो अप क्या होता है। फॉलो अप का मतलब है किसी पर्सन को बार बार वैल्यू देना जब तक वो डिसीजन ना ले। मतलब कि किसी को हमें तब तक फॉलो अप करना है, उस पर्सन को हमें तब तक फॉलो अप करना है जब तक कि वो एक राइट डिसीजन राइट माइंडसेट के साथ ना ले। तो रियलिटी ये है कि 9% लोग पहले ही दिन ज्वाइन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कंपेयर करते हैं, कि डाउट क्लियर करते हैं। मतलब कि पहले वो अपना तो डाउट क्लियर करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके बाद ही वो ज्वाइन करेंगे ना। तो बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, लोग एक बार प्लान दिखाते हैं और बोलते हैं कि ज्वाइन करेंगे और फिर छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, बट हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो फॉलो अप का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। फोर्थ डे का प्रॉपर बताऊंगी। फर्स्ट डे तो आपको प्लान दिखाना है एंड सेकेंड डे उनसे ये क्वेश्चंस करना है कि सर या मैम, कल जो प्लान दिखाया था आपको तो कैसा लगा,
एंड थर्ड डे आपको बोलना है कि मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, एंड देती हूँ। और फोर्थ डे आपको क्या बोलना है, सर मैम आपको स्टार्ट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। मतलब कि उनसे ये तो क्वेश्चन जरूर ही करना है कि सर या मैम आपको स्टार्ट करना है या फिर आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिस करना है। तो गोल्डन रूल्स फॉलो अप का ये है कि प्रेशर मत दो एंड गाइडेंस दो। अगर सही गाइडेंस एंड सही गाइडलाइन अगर आप करते हो तो प्रॉपर है कि वो आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे। हर वर्ड न्यू वैल्यू दो एंड रिस्पेक्ट के साथ बात एंड कंसिस्टेंसी रखो। अगर ये 4 टॉपिक्स हम रिमाइंडर करते हैं एंड लाइफ में अपने रखते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो गोल्डन रूल्स हमारा यही बोलता है, फर्स्ट कि फ्रेशर मत दो गाइडेंस, एंड सेकंड हर बार न्यू वैल्यू, थर्ड रिस्पेक्ट के साथ बात, एंड फोर्थ कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 चीजें बेस्ट है तो बहुत ही बेटर रहेगा। ओके तो पावरफुल फॉलो अप ये है कि सबसे पहले तो ये आपको बोलना है कि सर मैम बस आपको रिमाइंडर कर रही हूँ कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेनिफिट हो सकती है एंड आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ओके तो रियल एग्जांपल बताऊंगी कि बहुत लोग 5 to 6 फॉलो अप में ज्वाइन करते नहीं हैं। अगर आप फर्स्ट या सेकंड में ही छोड़ दोगे तो आप अपनी इनकम खुद लॉस कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको किसी का फॉलो अप लेना है तो आप ये करते हो कि 1 से 2 बार आप उनका फॉलो अप करते हो एंड उसके बाद उनको छोड़ देते हो, बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उनका 5 to 6 बार उनका फॉलो अप करना है। मतलब कि मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सो शायद नेटवर्क इशू रहेगा। सो मैम लेफ्ट हो चुके हैं। मैम अभी आएंगे एंड आप सभी को बताएंगे कैसे आप क्या करेंगे, अपना फॉलो अप कैसे करना है। ये सारी चीजें जो आपको बताया जा रहा है, सो आप लोग सभी क्या करें, नोट डाउन जरूर करें। ओके नोट डाउन करेंगे आप, तभी आप ये सीख पाएंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि एक ही बार सुन के, एक ही बार जान के आप सारी चीजें अपने माइंड में तो नहीं रख पाएंगे। ओके मैम आ चुके हैं। ओके आई एम सो सॉरी एवरीवन, दिस साइड नेटवर्क इशू। तो कोई ना, अब हम अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर एंड प्रॉपर है ना मैम? यस ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हमारा ओके तो कोई ना, अब हम बताएंगे गोल्डन रूल्स फॉलो अप के क्या हैं। हमारा गोल्डन रूल्स यही कहता है कि प्रेशर मत दो, गाइडेंस दो, हर बार न्यू वैल्यू दो एंड रिस्पेक्ट के साथ बात एंड कंसिस्टेंसी रखो। अगर 4 चीजें हम फॉलो अप में अपने रखते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा। तो रियल एग्जांपल ये है कि बहुत लोग 5 to 6 फॉलो अप में ही ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर आप फर्स्ट या सेकंड में ही छोड़ दोगे तो आप अपनी इनकम को खुद लॉस कर सकते हो।
ओके तो आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग तब तक करनी है कि जब तक उन्हें सही गाइडेंस एंड अच्छे से उन्हें प्रॉपर क्लियरिटी से समझ में आ जाए, तब तक उन्हें आप फॉलो अप करना है। तो फॉलो अप तो हो गया हमारा, एंड क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब होता है पर्सन का डिसीजन लेना, यानी जब तक आप उनके राइट डिसीजन नहीं लेते हो एक क्लाइंट माइंड सेट के साथ, तब तो बेस्ट नहीं रहेगा। तो उनसे पहले हम डिसीजन लेंगे एंड उनसे हम ये पूछेंगे कि यस या नो क्लियर करवाना है उनको, यानी उनको ये तो प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए कि हाँ वो सच में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, तभी तो हम उनको क्लोजिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, लोग प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते नहीं है कि ज्वाइन करना है या नहीं। आपको उनको फॉलो अप कोर्स तो करना है, बट उनसे लास्ट में ये भी पूछना है कि ज्वाइन करना है या नहीं, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं होती है। ओके तो पावरफुल क्लोजिंग टेक्निकल क्या है कि कॉन्फिडेंस क्लोजिंग। कॉन्फिडेंस क्लोजिंग हमारा ये कहता है कि जब आप कॉन्फिडेंस होते हो तो सामने वाला भी ट्रस्ट करता है। तो एक बेस्ट लाइन है, आपको ये बोलना है कि सर मैं आपका आईडी अभी बना देता हूँ या देती हूँ, राइट? आपको ये तो बिल्कुल बोलना है क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ हमें बोलना है। सेकेंड है ऑर्गेन्सी क्लोजिंग। ऑर्गेन्सी क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी को टाइम बॉन्ड मत दिखाओ एंड उनको ये बोलो कि सर आज ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये लाइन बेस्ट से रखते हो आप तो सामने वाले को भी सुनने में बेस्ट लगता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लोजिंग, सीधा डिसीजन लेना चाहिए डायरेक्टली। तो आपको ये लाइन बोलना है कि आप आज स्टार्ट करना चाहेंगे या कल, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दूं आपका। क्योंकि अगर आप ये चीजें बोलते हैं तो सामने वाले को भी थोड़ा सा तो नर्वस लगता है, बट कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। क्लोजिंग के गोल्डन रूल्स क्या हैं? हेस्टिटेशन मत करो, एंड क्लियर बोलो, ओवर एग्जाम्पल मत करो और डिसीजन लो। मतलब कि आपको क्लियरिटी से उन्हें बताना है एंड क्लियरिटी से उनको समझ में आना चाहिए। ओवर एग्जाम्पल हमें नहीं देना है, हमें ज्यादा वहाँ पे एग्जाम्पल उनको नहीं रखना है, हमें डायरेक्टली बताना है कि हमारा सिस्टम ये है एंड बेस्ट तरीके से आपको ही बताना है। एंड आपको प्रॉपर ज्यादा एग्जाम्पल्स उनको नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा एग्जाम्पल्स देने लगते हैं तो लोगों को फिर समझ में नहीं आता है। ओके तो अब क्लोजिंग मिस्टेक्स क्या है? कॉमन मिस्टेक्स, हमें तो सबसे पहले डरना नहीं है एंड सोचना ये है कि अगर हम बेस्ट तरीके से उनको देंगे तो राइट है कि अगर हम 100 देंगे तो राइट है कि वो 50 या तो 60-70 जरूर लेंगे। ओके तो हमें डरना तो बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है एंड हमें सोचना मना कर देना है। दोस्तों मना तो वैसे वही कर सकता है, लेकिन पूछेंगे नहीं तो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमें बिल्कुल पूछना है कि हाँ सच में आपको प्रॉपर से समझ में आ चुका है ना। तो पावरफुल लाइन ये है कि अगर आप क्लोजिंग नहीं करोगे तो ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, क्योंकि क्लोजिंग एक बेस्ट है। अगर क्लोजिंग आती है तो सब कुछ बेस्ट है। ओके तो कॉम्बिनेशन पावर हमारा क्या कहता है कि दोस्तों जब आप फॉलो अप प्लस क्लोजिंग को कॉम्बिनेट करते हैं तभी रियल इनकम आती है, राइट? तो आई होप कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं लास्ट में जरूर आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो मेरे से। ओके तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है? हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हर प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप लो और हर फॉलो अप में वो वैल्यू दो जो कि एक बेस्ट रहे, और एंड में कॉन्फिडेंसी क्लोज करो। सक्सेस किसी लकी इंसान से नहीं मिलती है, सक्सेस उसको मिलती है जो कंसिस्टेंसी रखता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करती है। ओके तो फाइनल फॉरवर्ड लाइन ये है कि नेक्स्ट 7 डे चैलेंज
यानी कि अगर हम डेली 7 डे लगातार डेली फॉलो प्लस डेली क्लोजिंग करते हैं तो बेस्ट है कि वो हमारे साथ कन्वर्ट जरूर होंगे। ओके, तो और अपनी इनकम को हम ग्रोथ की तरफ को देख सकते हैं अगर हम फॉलो अप का बेस्ट तरीके को अपनाएं तो। ओके, तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग तो हो गया, लेकिन अब मैं क्योंकि माइंड सेट वो राइज है जो सोच को एक डिसिप्लिन में राइट से बदल देता है। ओके, तो बेस्ट है। एंड मैं बताना चाहूंगी माइंड सेट वो चीज है कि जो हम सोच सकते हैं। अगर हमारा माइंड सेट बेस्ट तरीके से सोचता है तो उसे कम्प्लीमेंट भी जरूर करता है। तो अगर हमारी सोच पॉजिटिव है एंड अगर हमारी थिंकिंग बेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि द यूनिवर्स रिटर्न टू अस व्हाट वी थिंक शुड बी पॉजिटिव एंड गुड थॉट्स। यूनिवर्स हमें वही लौटाता है जो हम सोचते हैं, इसलिए क्यों ना हम बेस्ट सोचें एक बेस्ट तरीके से, राइट? तो आई होप कि आप सभी आज से बेस्ट डिसीजन लेंगे एंड बेस्ट तरीके से सोचेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेरे जैसे। ओके, तो एक बार मुझे हैंड रेस के माध्यम से बताएंगे कि कौन यहाँ पे सभी लीडर्स कौन लीडर्स एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं सभी पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखेंगे। बेस्ट है, काफी पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेस है और बहुत ही बेटर लग रहा है। सो गुड, वाओ, अमेजिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। एंड इसी को बोलते हैं राइट टाइम पर राइट एक्शन एंड राइट डिसीजन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर यही चीजें हम प्रॉपर बना के रखते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसीजन दो ही चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर हम कंप्लीमेंट थोड़ी सी नहीं लेकिन बहुत ही ज्यादा कंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही बेस्ट तरीके से रिजल्ट भी आ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि मैं आपको बेस्ट तरीके से सिखा पाई। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्रॉपर आप क्लियर कर सकते हैं, तो आप सभी अपना हैंड डाउन नीचे कर लें एंड जिसको भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो प्रॉपर हैंड रेस करके आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। अगर किसी को भी कोई सवाल है तो जरूर अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैम हमारे जो सवाल रहेंगे, कोई भी अगर कोई सवाल किसी का है सो आपको क्या उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जो आप वो सवाल कर सकते हैं जो सवाल आप काम करते टाइम मार्केट से आपको मिलता है। अगर आपको सवाल नहीं आ रहे इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे मार्केट में, मतलब लोगों के साथ आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ही पास ऑब्जेक्शन आता है जिनके जो काम करते हैं। ओके, चोट उन्हीं को लगती है जो चलते हैं, जो सिर्फ बैठे रहते हैं उनको कभी चोट लगने की मतलब कुछ जरूरत भी नहीं होती है, उनको चोट लगती भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं और चोट जिसको लगता है वही आगे बढ़ता है, वही मजबूत बनता है। तो अगर आपको भी मजबूत बनना है, अपने फील्ड में अच्छे से आपको खुद का पहचान बनाना है, तो आपको भी फील्ड में तो जरूर उतरना चाहिए।
एंड जैसे जैसे आप लोगों के सामने बात करेंगे, लोगों के साथ आप मिलेंगे, तो वहां से क्या होगा, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। वही ऑब्जेक्शंस आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वहां पे जवाब नहीं मिल रहा, अगर ऐसा कुछ पर्सन है जो आपको सवाल पे सवाल करते गए और आप नहीं जवाब दे पाए, तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे सवाल करने का मौका मिल रहा है, वही सवाल जो आपको मार्केट से आता है या फिर कोई भी सवाल हो जो आप कर सकते हैं फॉलो अप के रिगार्डिंग। ओके, सो मैम आ गई है एंड आप सभी अगर मतलब कोई भी किसी को भी कुछ भी सवाल है तो आप हैंड रेज करें। ओके, सो आइए मैम, ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक यू। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, अगर किसी का भी कुछ क्वेश्चंस हो तो वो अपने क्वेश्चंस जरूर करें और मैं उनका बेस्ट तरीके से आंसर दे पाऊँ। बिल्कुल, हमारे हैंड रेस होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कृपा शंकर सर, आप आइए एंड आपका क्या क्वेश्चंस है आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट तरीके से आंसर दे सकूं। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। और हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, प्रॉपर कंटिन्यू कीजिए। और सभी लीडरों को मेरा नमस्कार सुनेगा। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जैसे ये कंपनी भाग जाएगी और क्या नाम से इसमें कोई फायदा नहीं है, ऐसी कंपनियां बहुत सी आई हैं, बहुत सी चली गई हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हमको चाहिए था मैम। ओके, बेस्ट है ये भी क्वेश्चंस। तो आपका क्वेश्चंस ये है कि लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। क्या सर? सारा कंपनी भाग गई, कई कंपनियां भाग गई हैं, इसका क्वेश्चन आंसर लोग करते हैं। ओके, बिल्कुल बेस्ट है क्वेश्चंस एंड मैं इसका आंसर भी देना चाहूंगी। आई होप कि नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको अगर ये क्वेश्चंस दोबारा आते हैं तो आप उन्हें आंसर दे सकें। ओके सर? यस मैम। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चंस ये है सर कि लोग बोलते हैं कि अगर कंपनी भाग जाएगी, राइट? जी जी। तो आपको उनको ये बोलना है कि देखो सर, मैं भी मानता हूँ कि कंपनी भाग जाएगी। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम, यस मैम। तो ओके सर, आपका क्वेश्चन यही है कि लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, राइट? तो आपको उनको यही बेस्ट तरीके से आंसर देना है कि देखो सर, कंपनी भागेगी, बिल्कुल भागेगी और जरूर भागेगी, मैं भी कहता हूँ। बट कंपनी भागेगी तो पूरे इंडिया में भागेगी और जिस दिन पूरे इंडिया में कंपनी तहलका मचा दी ना, उस दिन आप और हम खुद रिमाइंडर करेंगे, खुद सोचेंगे कि हाँ, ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल यही क्वेश्चन आंसर आपको देना है उनको। आपको ये बोलना है कि बिल्कुल कंपनी भागेगी और जिस दिन पूरे इंडिया में कंपनी भाग गई तो बेस्ट रहेगा, और आप खुद सोचोगे और मैं खुद सोचूंगा कि हाँ, ये भी कोई कंपनी है। ओके? सर सहमत है आप मेरे आंसर से? मेरी वॉइस एंड क्लियर है ना मैम? प्लीज मुझे कोई भी बताइए। यस 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 मैम, क्लियर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर आपका भी हैंड से, आप अगर क्वेश्चंस कुछ भी और करना चाहते हैं तो प्रॉपर कर सकते हैं सर। केवाईसी लोग करने से घबराते हैं। सर केवाईसी लोग इसलिए करने से घबराते हैं क्योंकि वो भी सोचते हैं कि यहाँ तो पैन कार्ड एंड अकाउंट नंबर लगाना है। तो अगर हम उनका सही से राइट डिसीजन के साथ अगर हम उनका गाइडेंस को प्रॉपर क्लियर करते हैं, उनके आंसर को, क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, तो उनको डाउट नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक उन्हें डाउट रहता है तभी तक वो नहीं करते सर, तभी तक वो केवाईसी करने से घबराते हैं। अगर हम उनके प्रॉपर तरीके से डाउट को क्लियर कर दें तो फिर वो नहीं घबराते हैं सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हमें बुलाया, चलिए ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। ओके ओके सर, थैंक यू। तो अब हमारा सेकंड हैंड रेस है।
ओके, नाथू सिंह परमार सर का। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी अपने क्वेश्चंस जरूर करिए। ओके सर, मोस्ट वेलकम। मैम गुड मॉर्निंग। यस यस सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है मैम जी? यस सर, प्रॉपर है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, मैं ये कंपनी तो हमारी हो गई 649 रुपए में, तो मेरा मानना है कि ये कंपनी अगर हमारी है, अगर हम डटे हैं तो इसमें भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस कंपनी में हम लोगों को स्वयं को डटना होगा मैदान में, इसको अपने इस कंपनी को अच्छी सजाना होगा। जब ये फलती फूलती रहेगी तो भागने का सवाल नहीं उठता मैम, मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू मैम। ओके सर, बिल्कुल बेस्ट है। एंड कहीं ना कहीं सर का कहना ये है कि अगर कंपनी हमारी है तो हमें इसी में बेस्ट देना है। ओके, तो सर का भी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट था। एंड मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये मान लेते हैं, अगर हम सब ये मानते हैं कि हमारा सब कुछ हमारी कंपनी है एंड हमारा ही है, किसी दूसरे का बिल्कुल नहीं है, तो अगर हम जिस दिन ये थॉट्स रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट हमारी है तो हमारी है, लोग चाहे जो भी कुछ बोले। ओके, तो सर बेस्ट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हमारे सेकंड हैंड रेस है मिस्टर हरी सर का। सो मोस्ट वेलकम सर, आप आइए और आपका भी जो क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके सर, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। काफ़ी दिनों बाद फिर से आने का मौका मिला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी जो सर का क्वेश्चन आया था कि सर कंपनी भाग जाती है, पहले भी कंपनियां भाग गई हैं, ये क्वेश्चन था ना। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा आंसर के रूप में। जब हमसे कोई ये क्वेश्चन करे कि कंपनी भाग जाती है, अगर आपकी कंपनी भाग गई तो तब हमें क्या उसको जवाब देना है। पहली चीज़, जब हम MLM की दुनिया में उतरते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में उतरते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं होता, हमें क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना होता है। हमें उससे पूछना है कि ठीक है मिस्टर राव साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी कब भागती है? उसको उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी कब भागती है? उसको 99.9% उसको नहीं पता होगा। फिर आप उनको एक राइट आंसर दो कि सर कंपनी दो तरीके से भागती है। फर्स्ट, अगर वो गवर्नमेंट से चीट कर रही हो, सेकंड जब वो एम्प्लॉय से चीट कर रही हो। मैं आपको ब्रीफ देता हूँ, जहाँ पे हमारी कंपनी ना तो गवर्नमेंट से चीट कर रही है और ना ही एम्प्लॉय से चीट कर रही है, फिर उसको डिफाइन कर दो। ये हमारी लीगलिटीज है, यहाँ पे हमारा टैक्स कट रहा है, यहाँ पे हमारा GST जा रहा है, ये हमारा पैन नंबर है। मुझे बताओ गवर्नमेंट से कहाँ पे हो रहा है? ये हमारी MCA पे रजिस्टर्ड है। मुझे बताओ सर कहाँ पे हमारी कंपनी चीट कर रही है। सेकंड चीज, आप मुझे बताओ 649 रुपीज है, ये इतना रुपया तो यहाँ पे GST चला गया, ये हमारे ऊपर वाले स्पॉन्सर को चला गया, ये उसके ऊपर वाले को चला गया, यहाँ पे हमारा 1.5% में चला गया, यहाँ पे हमारे इस लेवल के लिए कट चला गया पैसा, उसको सारा काउंट करवा दो, आप डिटेल दे दो। अब फिर पूछो सर अब बताओ क्या आपको लगता है कंपनी भागेगी? और कंपनी भागेगी तो क्या लेके भागेगी? मुझे लगता है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और दोबारा वो सवाल भी नहीं करेगा और वो लोगों को समझाने लायक भी हो जाएगा ऑन द स्पॉट। हाउ मेनी पीपल आर सेटिस्फाइड विद मी? यहाँ पे कितने सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या एक बार आप मेरे को बताएंगे सर, थोड़ा सा अपने को अनम्यूट करके, क्योंकि मुझे मजा तभी आता है जब आप लोगों की भी आवाज आए। हेलो सर। जी सर, यस सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से एलिब्रेट करना चाहूँगा इसके अंदर, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जब लोग आ जाते हैं ना, इस सिस्टम के अंदर ना 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले लोग आते हैं जो फुल टाइम इसको करते हैं। फुल टाइम मतलब 24 घंटे के 24 घंटे, अगर उनको मौका मिले तो 24 घंटे भी वो कर लें, बट वो सोना भी जरूरी होता है 5-7 घंटे, इसलिए तो वो 10, 12, 14, 15 घंटे अपनी जितनी हो सकता है वो करते हैं। दूसरे लोग आते हैं इसके अंदर पार्ट टाइम वाले, यानी 2 घंटे कर लिया, 4 घंटे कर लिया, जब समय मिल गया कर लिया।
इसमें तीसरे लोग आते हैं कभी कभार करने वाले। कभी मूड में आ गया, हफ्ते में एक आध बार अपलाइन को कॉल कर लिया, हाँ जी सर एक बंदा था जुड़ नहीं रहा है। अब जो कभी कभार करने वाले होते हैं, इनसे तो मेरा एक ही सवाल है कि तेरा क्या होगा कालिया। कभी कभार वाले का आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। या तो फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम करो मतलब अगर आपको लगता है एक ही घंटा देना 24 घंटे में, एक ही घंटा दो, बट उस एक घंटे को पूरा दो, सीधा से दो, ईमानदारी से दो। ये चीज है राइट। नहीं तो फुल टाइम पार्ट टाइम वाला क्या होगा, पार्ट टाइम वाला भी वैसे ही करेगा, आज कर लिया कल कर लिया, ये 2 दिन नहीं करा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो ये कभी कभार वाले हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो जो कभी कभार वाले हैं, कोशिश करो एक ही घंटा दो बट डेली दो। वो भी नहीं हो पाता है आधा घंटा दो बट डेली दो, क्योंकि ये वर्क जो है ये निरंतरता मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। बस कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये एक मेरा पॉइंट था यहाँ पे। और बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, आपको भी थैंक यू, आप आए और बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया कि कंसिस्टेंसी कीप अ सक्सेस। और मेरा भी मानना है कि कंसिस्टेंसी इज अ रियल पावर। अगर कंसिस्टेंसी है, अगर कंसिस्टेंसी मैटर करती है तो वो सिर्फ है सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी को डेली टू डेली बेस्ट तरीके से दें, भले ही हम अपने बिजनेस को 1 घंटे ही दें बट डेली दें, तो ऑफ कोर्स मेरा भी मानना है कि आप सक्सेस को जल्द से जल्द पा सकते हो। ओके, तो अब हमारा सेकंड हैंड है मिस जास्मिन मैम का। मैम आप भी आइए एंड अपने क्वेश्चंस को जरूर रखिए प्लीज मैम, मोस्ट वेलकम। Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you for inviting me. Good morning, all of you. Myself, Jasmine from UP Bharat. मैम एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं बस बताना चाह रही थी। सर ने बताया कि कंपनी ये भाग जाती है एंड सहारा जैसी कंपनी में भाग गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आपसे जब बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी तो आप उनसे ही बस ये क्वेश्चन करो कि आप ये बताइए कि कंपनी क्यों भागती है, क्या रीजन होता है कंपनी के भागने का, एंड आप ये बताइए कि कितनी कंपनी आपके सामने भागी है। क्योंकि मेन रीजन क्या होता है, उनको ट्रस्ट इशू ये होता है कि उनसे लोग सिर्फ ये बोलकर रखते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। उनको ऑलरेडी ऐसा तो है नहीं कि लोग कितनी कंपनी में वर्क कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितनी, बट ऐसा तो है नहीं कि कंपनियां सारी भाग जाती हैं। बट कभी कभी ये होता है कि लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो भी उनको लगता है बस वो काम नहीं कर पाते हैं, वहां पर उनको ग्रोथ नहीं मिलती है, देन वो वहां से क्विट कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि सिस्टम नहीं सही है। एंड दूसरी बात, सहारा कंपनी भागी तो वहां पर क्या था, अब आप उनको कंपेयर करो। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं वहां पर मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, तो उनको क्या लगेगा सामने वाले को कि नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये नहीं बताना है, आप उनको सिंपली बताओ कि मैम ये सर कंपनी क्यों भागती है, हमारी कंपनी क्यों नहीं भागेगी, क्योंकि हम यहाँ पर फंडिंग नहीं कराते हैं, हम यहाँ पर किसी का पैसा पार्क करके नहीं रखते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह पर होता है तो उनका पैसा वहां पर रोका जाता है, जिससे कि 10,000 15,000 20,000 वहां पर वो पैसे रख लिए, फिर बोले कि नहीं नेक्स्ट मंथ आपको डबल करके देंगे या 1 वीक में या इस 2 वीक में आपको डबल करके देंगे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको यहाँ पर सर्विस मिलती है, आपको रेफर एंड अर्न का सिस्टम मिलता है, आप लोगों को आप सर्विस यूज करके इनकम जनरेट करते हो एंड लोगों को अर्न करके एंड रैंकिंग की रॉयल्टी, ये सब आप उनको बता सकते हो। एक सिंपली आप उनको बताओ कि सर एंड मैम यहाँ पर कोई फंडिंग का सिस्टम नहीं है, क्योंकि कंपनी वो भागती है जहाँ पर फंडिंग का सिस्टम होता है कि फंडिंग लोगों से उन्होंने कराया, जब उनका ज्यादा पैसे हो गए 20 करोड़ 25 करोड़ उनकी इनकम हुई और वो लेकर वहां से निकल लिए। बट यहाँ पर आपको पता है कि एक जेन्युइन कंपनी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी तो नहीं भागेगी एंड लोगों से फर्स्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लोगों को पैसे नहीं रोकती है ना। क्या कभी मतलब एप ने बताया, क्या कभी सीएमडी सर ने कहा या कभी किसी सर ने या फिर यूरोपीय एप ये कहता है कि आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा एप में जमा करके रखो, फंडिंग करके रखो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके रखो। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। आप जब रिचार्ज करते हो आप 299 349 जो भी है आप ऐड करो, आप रिचार्ज कर लो। आप पैकेज बाई करने जा रहे हो, आप अब तो स्टेट का भी ऑप्शन आ गया, आप 649 का तुरंत पैकेज बाई करो, 149 का पैकेज बाई, 1499 का तुरंत पैकेज आप बाई कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपसे बोलती है कि 5,000 10,000 यहाँ पर आप
रखो, इन्वेस्टमेंट करो इसमें या फंडिंग करके रखो। तो सर एंड मैम, कंपनी वो भागती है जो आपसे इन्वेस्टमेंट कराती है। एक लीगल एंड जेन्युइन कंपनी कभी नहीं भागती है, एंड हमारी यूनो पे तो कभी आपसे नहीं बोलता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। सो बस मेरा यही था मैम बोलना, एंड आगे आप कंटिन्यू कर सकती हैं मैम। थैंक यू। ओके मैम, ओके, मोस्ट थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, तो सो थैंक यू मैम। एंड अब हमारे सेकंड हैंड रेस है मिस्टर हीरालाल सर, आप आइए एंड आपका भी जो क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल प्रॉपर आप कर सकते हो, सो मोस्ट वेलकम सर। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल चलिए, कोई ना, सर शायद कंफर्टेबल नहीं है, तो अब हम अपने सेकंड हैंडर्स को बुलाना चाहेंगे। तो शारदा मैम आप आइए एंड आप अपने क्वेश्चंस को जरूर करिए, एंड मैं उसका बेस्ट तरीके से आंसर दे पाऊँ, सो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ, फिर भी जो विपिन सर जी ने एक जवाब दिया, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि एक हमारे गुरुदेव जो है ग्रेट ऑफलाइन सर जी, जो हम बात कर रहे थे कि कल की अगर हमें आता है ना तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ना कि तोते की तरह रट्टा मारो। और मेरे साथ भी वही हुआ है, अगर मुझे आता है तो मुझे बोलना चाहिए, ना कि वो मतलब मेरा ज्ञान मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए। तो वही है जो सर ने बोला है, मैं भी वही करती हूँ। अगर मुझे कोई भी इंसान बोलता है कि कंपनी भाग गई तो एक ही तो साल हुआ है, कैसे तुम इस पे विश्वास कर लेती हो? तो उनको मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि एक साल हुआ है, वो 2 साल भी हो गया, 10 साल भी हो गया, आपकी जो कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं 1 साल की थी, 1 दिन की थी। और दूसरा, कंपनी भागती वही है जो कि अनलीगल काम करती है, और दूसरा कि प्रॉफिट नहीं होता है, जिसको कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, जो हमारे लोग हैं जहाँ पे कंपनी में पार्टिसिपेट है, जो लोग ज्वाइन है, उनको प्रॉफिट नहीं होता, तब कंपनी भागती है। ऐसे कंपनी नहीं भागती। अगर हम ये उनको अच्छे से सवाल उनके क्लियर कर दे तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे और हमारे साथ अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे से भी कोई क्वेश्चंस ये करता है कि ये कंपनी भाग गई तो मेरा तो एक ही बेस्ट आंसर रहता है कि बिल्कुल कंपनी भागेगी, मैं भी मानती हूँ, है ना, मैं भी मानती हूँ कि बिल्कुल कंपनी भागेगी। और जिस दिन पूरे इंडिया में कंपनी भाग गई, उस दिन हम और आप सोचेंगे कि हाँ ये कोई भागने वाली कंपनी है। अगर आप उनको ये आंसर देते हो तो सामने वाला भी थोड़ी सोचता है कि अरे इसने तो जो मेरा क्वेश्चन था वो प्रॉपर इसने आंसर भी वैसा ही दिया। तो अगर ये बेस्ट आंसर आप रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, एंड लोगों की बहुत से ऑब्जेक्शंस आते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो अगर वो ऑब्जेक्शंस आते हैं तो हमें उनके ऑब्जेक्शन से तो बिल्कुल नहीं डरना है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दें। एंड हमें आंसर ही नहीं देना है, हमें उनको आंसर अगर हम प्रॉपर देते जाएंगे तो वो ये सोचते हैं कि अरे इसने तो अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर बता रहा है अच्छे से, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चंस कर रहा है। अगर वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ऐसा आंसर सटीक तरीके से देना है कि उनको ये लगे कि ये आंसर तो दे रहा है, बट आप ऐसा दो आंसर कि उनको ये लगे कि हाँ ये मेरे से भी क्वेश्चंस कर रहा है। मतलब वाट का तो उनके आगे बिल्कुल आना चाहिए। ओके, अगर जब हम उनके सामने अपना ये वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना, अगर जब हम उनके सामने एक वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो बंदे में कॉन्फिडेंस है ना, कुछ तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ओके,
तो बहुत ही बढ़िया लगा आपके ऑब्जेक्शन सभी के सुन के, एंड आई होप कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर होंगे तो आप सभी को एक बेस्ट तरीके से मैं सिखा पाई होंगी, एंड आगे भी मैं बेस्ट तरीके से सिखाती रहूं, एंड आप लोग भी बेटर से बेटर तरीके से सीखते भी रहें। ओके सर, अगर आपको हमारे ग्रेट अप्लायंस एंड हमारे गुरुदेव मिस्टर पीतम लाल सर, अगर आप कुछ कहना चाहते तो बिल्कुल सर आप आ सकते हैं, ग्रैंड वेलकम है आपका। ओके मैम आप आइए, मिसेस नेहा मैम आप आइए और कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ शिल्पी मैम ने नहीं, और भी बहुत सारे लीडर्स आए जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, तो वो भी बताएं कि कैसे आप अपना ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। सो बस अब इम्प्लीमेंट करना होगा, एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर और काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही बेस्ट रहा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने की देरी है, एंड उसके बाद आप अपना अच्छा पे आउट ले सकते हैं। सो चलिए, अब हम लग जाते हैं दिन भर अपना काम में, एंड हम मिलेंगे शाम को हमारा जो प्रेजेंटेशन रहता है वहां पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।